जब बहुत सारे गोडसेवादी बन जाएंगे भारत में, तो गांधीवादी क्या करेंगे फिर? तो गांधीवादी आंदोलन करेंगे। ये शाहीन बाग की औरतों ने बताया। आज शाहीन बाग की औरतें खुश हैं कि किसान आंदोलन जीत गया, कृषि कानून वापस हो रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक कसक है और वो ये सोच रही हैं कि पहला आंदोलन तो उन्होंने शुरुआत की। वो ये सोच रही हैं सबसे पहले तो उन्होंने एक तरह से एक मॉडल तैयार किया। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ इस वक्त हैं आरफा खानम शेरवानी। द वायर में एडिटर हैं और इन्हें किसी परिचय की खैर ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो एक रिवाज है तारुफ कराने का, उसके तहत मैं आपका तारुफ अपनी जनता से करा दूं। और आरफा जी, सबसे पहला सवाल ये आता है कि किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला कर लिया है एक साल के अंदर, महज एक साल के अंदर। क्योंकि हम जब भी किसानों से पूछते थे कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा, वो कहते थे अभी और लंबा चलेगा। उम्मीद किसी को नहीं थी, बहरहाल मान लिया। कुछ लोगों का कहना है सियासत के तहत किया गया फैसला है, कुछ का कहना है कि किसानों की जो नई कोशिश थी, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे आंदोलन को साल भर चलाया शांतिपूर्ण तरीके से, उसके तहत वो झुके हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो एक नागरिक के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ कि एक आंदोलन जो कि साल भर चला, जिसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग शामिल हुए, और ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं है, ये मेरी और आपकी जीत भी है। ये हर उस व्यक्ति की जीत है, हर उस समुदाय की जीत है जिनको दबाया गया। उसमें पत्रकार भी एक हैं, और हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार थे कि हम आज़ादी से बोल सकें, बिना डर के बोल सकें, बिना फियर ऑफ फेवर। जैसे आपने एक पत्रकारिता की किताब में पढ़ा होगा कि जर्नलिस्ट शुड बी स्पीकिंग विदाउट फियर एंड फेवर। तो हम बिना फियर और फेवर के हम बोल सके, हमारे उस अधिकार को कुचला गया इस दौरान। तो किसानों ने जब अपनी लड़ाई लड़ी, तो हमारी भी लड़ाई लड़ी, और हम खुश हैं कि वो जीते तो हम भी जीते हैं। और मुझे लगता है भारत का लोकतंत्र जीता है, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि भारत का नागरिक जीता है। क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जिस एजेंसी, जिसे हम कहते हैं, जैसे एक महिला की एजेंसी होती है, एक नागरिक की एजेंसी को दबाया गया कि नागरिक तो कोई चीज नहीं है, जो है वो नेता है, जो है वो पार्टी है। फिर नागरिक का क्या हुआ, नागरिकता का क्या हुआ, नागरिक की उस ताकत का क्या हुआ, नागरिक के उन अधिकारों का क्या हुआ जो संविधान ने जिसकी गारंटी हमें दी है। तो हमारे जो अधिकार थे, जो संविधान में गारंटीड थे, उनको कुचला जा रहा था। तो जब किसानों ने इस आंदोलन को खड़ा किया, मैं ये कहूँगी कि भारत में लोकतंत्र फिर से जिंदा हुआ है। और एक लोकतंत्रवादी व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझता है कि बिना अधिकार, बिना आज़ादी के लोकतंत्र के कोई मायने नहीं हैं, उस नागरिकता को दोबारा खड़ा किया है। नागरिक की ताकत आप देखिए, यहाँ पर कितना जो रंग बिरंगे यहाँ पर रंग नजर आ रहे हैं, इन सब में भारत के रंग नजर आ रहे हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी कम है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, हारेगी। अगर लोकतंत्र जीत रहा है तो मुझे उम्मीद है कि सही पार्टी जीतेगी। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की मांग करते हैं, उन्हें दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि आज अगर यहाँ चुनाव नहीं होते तो शायद सरकार बैकफुट पे नहीं आती। बहुत दिलचस्प सवाल है ये। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन वे ऑफ लाइफ, वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन इलेक्शन। जब ये एक ऐसा बगीचा है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, जिनके रंग अलग अलग हैं, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग मौसम में खिलते हैं, अलग अलग गुलदान में लगते हैं, तो फिर एक कैसे हो जाएगा? इसका मतलब तो कल को हमें ये आदेश दे दिया जाए, एक फरमान सुना दिया जाए कि आज से इस बगीचे में सिर्फ पीले रंग के फूल खिलेंगे, और सुबह में 9 बजे सारे फूल खिलेंगे। इसके अलावा सिर्फ इसी हाइट के इतने ही लंबे फूल खिलने की इजाजत होगी। तो क्या बागीचे में ऐसी बात हो सकती है? बागीचा रिवोल्ट करेगा कि नहीं, मैं अलग अलग तरह का फूल हूँ, मैं मेरी मेरी अलग अलग खास बात है। इसका मतलब ये बात नहीं है कि बागीचा एक साथ नहीं है। वो सुंदरता तो एक साथ ही देता है। जब आप जाती हैं बगीचे में तो अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है, वरना आप बोर हो जाएंगी, आप परेशान होंगी, सोचेंगी कि एक ही फूलों को कितनी बार देखूं मैं। तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत अहम बात है, और खासकर में ये उन लोगों के लिए भी एक लेसन है जो समझते हैं। एक देखिए, एकता और एक रूपता, हमें ये समझना होगा कि भारत का जो संविधान है वो एकता की बात करता है, भारतीय लोकतंत्र एकता की बात करती है, लेकिन एक रूपता की बात नहीं करती। तो जो यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी, भाजपा ने पिछले 6-7 साल में हमें ये बताया कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यूनिटी, एक रूपता का मतलब होता है एकता नहीं, विभिन्नता का मतलब एकता। आप याद करिए, अपने स्कूल की किताबें फिर से निकालिए, जिसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो पहले दूसरे चैप्टर्स थे, उसमें सबसे पहले बताया गया था कि
एकता का मतलब विभिन्नता में एकता, और ये नारा था जवाहरलाल नेहरू का। आज़ादी के वक़्त जो पहले भाषण दिए गए, आज़ादी जब हमें मिली, उनमें शामिल था कि विभिन्नताओं में एकता वाला देश है भारत। तो किसान आंदोलन ने फिर से उस डेफ़िनिशन को नए सिरे से ज़िंदा किया है हमारे सामने। तो ऐसे में अभी आपका भी एक ट्वीट आया था और प्रधानमंत्री ने तपस्या की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। अब इसके बाद एक नया नैरेटिव चल रहा है कि अब यहाँ आप हार गए तो आपको सीए एनआरसी में भी हार माननी पड़ेगी, वो भी कानून वापस लेना पड़ेगा। फिर छात्र संगठन है और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उभर के बाहर आ जाएंगे। आपने भी सीए एनआरसी को लेकर कहा था कि उसके तहत भी आज तक जो लोग जेलों में बंद है, यूएपीए का सामना कर रहे हैं, उन सब से आपको माफी मांगनी होगी। उस पर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? देखिए, संभव तो कुछ भी है। आपको लगता था किसान आंदोलन, जो किसान लॉज़ हैं, कृषि लॉज़, क्या वो वापस होंगे? आपको लगता था? आपको लगता था कि कभी नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और कहेंगे मुझसे गलती हो गई? मेरे कान तो मुझे नहीं लगता था कभी ये सुन पाएँगे मेरे जीवन काल में। तो अगर वो संभव है तो ये भी संभव है। बल्कि आपको मैं दोबारा ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे मौजूदा इतिहास का पहला आंदोलन, मैंने अपने जीवन में पहली बार, बहुत सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ, मैंने अपने जीवन में जो पहला आंदोलन देखा वो था एनटीसीए एनआरसी आंदोलन, जो शाहीन बाग का आंदोलन था। उस आंदोलन ने ये बताया कि आज़ाद भारत के इतिहास के आज़ाद भारत में आंदोलन कैसे होंगे। जब बहुत सारे गोडसेवादी बन जाएंगे भारत में, तो गांधीवादी क्या करेंगे फिर? तो गांधीवादी आंदोलन करेंगे। ये शाहीन बाग की औरतों ने बताया। आज शाहीन बाग की औरतें खुश हैं कि किसान आंदोलन जीत गया, कृषि कानून वापस हो रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक कसक है और वो ये सोच रही हैं कि पहला आंदोलन तो उन्होंने शुरुआत की। वो ये सोच रही हैं, सबसे पहले तो उन्होंने एक तरह से एक मॉडल तैयार किया और मॉडल भी तैयार किया कि देखिए, सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, जो अहिंसक होगा, जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ अपने को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। जिस सत्याग्रह का जो पूरा फॉर्मूला है कि आप मुझे पीट लीजिए, मुझे मार लीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं भूखा रहूंगा, अपने को तकलीफ दूंगा, यही मेरे आंदोलन का तरीका है। तो जो नॉन वायलेंट आंदोलन और अपने को ही तकलीफ देकर जो आंदोलन चलाया, इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने, ये दो एक तरह से विरासत है पूरी दुनिया को, तो पूरी विरासत जो पूरी दुनिया को, वो है असहयोग और दूसरा है सत्याग्रह। तो ये दोनों चीज़ें भारत में आज हमें मालूम है कि हमें सिर्फ आज़ादी लेने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन आज़ादी बरकरार रहे और हम आज़ाद रहें। क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपकी कितनी उम्र है, मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यानी उन्होंने जब अपनी पीढ़ी में थी वो, उन्होंने महिला आज़ादी को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया, तो उनको फ़ायदा हुआ। उनकी जो लड़ाई थी उससे मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे अपनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और मुझे अपने हिस्से का संघर्ष भी करना पड़ेगा, ताकि मेरी आने वाली अगली पीढ़ियों को वो जगह मिल सके। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं और आप दोनों महिलाएं हैं, दोनों पत्रकार हैं। हमसे पहली पीढ़ियों की कितनी महिला पत्रकार थी जिन्होंने संघर्ष किया कि हमारे हाथ में ये माइक आ सके और इसको एक 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 एक्सेप्टेंस हो कि ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, आपको फिक्र की कोई बात नहीं, मैं भी किसान आंदोलन कवर करने आई हूँ। हम दोनों इस रोल में यहाँ खड़े हो सकें। ये जगह किसने बनाई है? हमारी पिछली पीढ़ी की महिलाओं ने बनाई। तो इसलिए हर दौर की जो पीढ़ी है उसको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। बिल्कुल। मैम, आखिरी सवाल आपसे करूंगी क्योंकि आप भी बिजी हैं। सवाल ये है कि अब इस आंदोलन में एक नया नैरेटिव देके ये दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री झुक गए, उन्होंने किसानों की बात मान ली। अब किसान हठ धर्मिता पे आ गए हैं। उन्होंने एक मांग लेकर वो आए थे कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब इन्होंने ओपन लेटर लिख दिया है कल, उसमें 6 अलग मांगे लेकर ये आ गए हैं। अब इसको जिस तरीके से मीडिया में दर्शाया जा रहा है कि एक मांग मानने के बाद सरकार बैकफुट पे आई, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वोट जो होता है ना, वोट आपको एक बार्गेनिंग पावर देता है ना। और भारत के नागरिक को दो चीजें मिली आजादी के बाद। एक मिला वोट देने का अधिकार और दूसरा मिला बोलने की आजादी। इन दो चीजों ने हमें, जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी, वो हमें दी। जो बाबा साहब ने हमेशा बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए। तो यहाँ जो आप देख रही हैं वो सोशल डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल हो रहा है कि वोट देने की ताकत। वरना बताइए, आप 5 साल में अगर ये चुनाव नहीं होते तो किसानों को कौन पूछता है? इसका मतलब कि सिर्फ 3 कानून समस्याएं नहीं थी, समस्या इससे बड़ी है। इसलिए हम देख रहे थे कितनी बड़ी तादाद में पिछले कई दशकों से
कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उससे पहले भाजपा की सरकार थी, उससे पहले और भी सरकारें थी, लेकिन किसानों के मुद्दे लगातार बने हुए थे। लोग खुदकुशी कर रहे थे किसान लगातार। इसका मतलब किसान ये समझते हैं कि जब जो जो नेशनल अटेंशन है वो उनकी तरफ है, अभी कैमरे उनकी तरफ हैं, अभी माइक आए हुए हैं, अभी प्रधानमंत्री भी उनके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लाइव कार्यक्रम भी देख रहे होंगे वो, कि देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्यों ना अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए, और वो संविधान से बाहर तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई अलग राष्ट्र चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें संविधान से बाहर कुछ चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं है। जो वो मांग रहे हैं वो तो उनका हक है। तो उसमें समस्या कहाँ है, ये मुझे समझ नहीं आता। इस पूरे आंदोलन में सबसे खूबसूरत चीज निकल के आई वो ये थी शायद कि संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन जीवी परजीवी है, और फिर अपने संबोधन में, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहते हैं कि कुछ किसान भाइयों को मैं समझा नहीं पाया। तो प्रधानमंत्री के शब्द जिस तरीके से बदले, वो शायद सबसे बड़ी जीत रही किसानों के लिए। देखिए, आप को ये भी समझना चाहिए कि हमारी आपकी ताकत क्या है। अभी तक हमें बताया गया कि हम तो यूट्यूबर्स हैं। हम क्या है, हमारे पास तो टीवी नहीं है। मुझसे कहा गया कि आप इतने बड़े बड़े टीवी में काम करती थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देखिए भाजपा की सरकार आई तो टीवी से सड़क पे आ गए, यूट्यूबर बन गए। प्रधानमंत्री तो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना संदेश लोगों तक किसानों तक पहुंचा नहीं पाया। हजारों करोड़ के विज्ञापन देकर टीवी चैनलों को, जिनमें उन्होंने लगातार किसानों को ही समझाने की कोशिश की कि ये आपके लिए सबसे अच्छे कानून हैं, और वो अपने मैसेज में फेल हो गए, नाकाम हो गए। तो जो प्रधानमंत्री की नाकामी है वो दरअसल मीडिया की नाकामी है, कि मीडिया उन्हें बहकाने, बरगलाने, बहकाने और उसमें नाकाम रहा। और मैं ये मानती हूँ कि ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं है, वैकल्पिक मीडिया की जीत है, जिन्होंने अनथक इस आंदोलन को कवर किया, इस आंदोलन में जी जान लगाया। जितने भी रिसोर्सेज थे, हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट मीडिया के पास विज्ञापन नहीं है, हम जानते हैं कि हम सब जज्बे के तहत काम कर रहे हैं, किसी के पास उतनी तनख्वाह नहीं है। मैंने देश के सबसे बेहतरीन मीडिया संस्थानों में काम किया है। वो तनख्वाह जो मेरी थी, आमदनी और अब जो है, मैं ही जानती हूँ। लेकिन जो मुझे वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं आम आदमी की आवाज़ उठा पाती हूँ। किसान यहाँ पर देखिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये मेरे लिए इतने गर्व की बात है, और मैं आराम से सोच सकती हूँ सोचते हुए कि मैं पत्रकारिता का धर्म निभा रही हूँ। तो मैं कहती हूँ ये प्रधानमंत्री की हार तो मैं नहीं कहना चाहती, वो खुद कह रहे हैं कि वो उनसे गलती हुई है। लेकिन ये दरबारी मीडिया की हार ज़रूर है कि उन्होंने हज़ारों करोड़ के एजेंडे के बावजूद भी वो किसानों को समझा नहीं पाए। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।